ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है? आपके बच्चे का ब्रेन भी इतना ही नाजुक है। ये एक स्पॉन्ज है और रिसर्च से ये बात साबित हुई कि इतना वर्नरेबल ब्रेन होता है आपके बच्चे का। ये वीडियो एंड तक देखिएगा। टॉपिक है द हिडन डेंजर ऑफ एक्सेसिव फोन यूज इन चाइल्डहुड, अ डॉक्टर्स इनसाइट। यानी कि जो आप अपने छोटे बच्चे के हाथ में फोन दे रहे हैं वो कितना बड़ा वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, यह आपको बाद में पता लगेगा। आपके बच्चे का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो छोटी छोटी बातों पर इंपल्सिव रिएक्ट करता है और गुस्सा कर जाता है। और ऐसा भी है कि वो आपसे जिद पकड़ के बैठा है और ये जिद इस नोयत की है जिस नोयत की जिद आप अपने बचपन में नहीं करते थे। क्या आप जानते हैं कि बचपन में या छोटे बच्चे का एक्सेसिव स्क्रीन टाइम या फोन दिमाग खराब कर देता है, तबाह कर देता है। और ये बच्चा जब इस स्क्रीन टाइम के एक्सेसिव यूज के साथ बड़ा होगा तो इसका अडल्टहुड कैसा होगा, ये आपको वीडियो बताएगी। मैं डॉक्टर अफान कैसर एक माहिर स्पेशलिस्ट के तौर पर साइंटिफिकली ये समझाऊंगा कि बचपन से स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल सिर्फ आंखों के लिए नहीं बल्कि दिमाग, इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए कितना तबाहकुन है। ये सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है और ये डिसऑर्डर आप क्रिएट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। ये वीडियो कुछ सेक्शंस में है, इसको तालीम के तौर पर याद रखिएगा और ये आपके काम आएगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है और एक्सेसिव फोन यूज है ये दिमाग को इंपैक्ट कैसे करता है। आपने ये समझना है कि किस तरह ब्रेन इंपैक्ट होगा। आप ये देखें दोबारा कि बचपन का दिमाग स्पॉन्ज की तरह होता है। जब बच्चा एक्सेसिव फोन, टैबलेट या गैजेट्स यूज करता है या इवन स्क्रीन देखता है तो उसका दिमाग जो है वो डोपामीन की ओवर स्टिमुलेशन का शिकार हो जाता है। डोपामीन एक रिवॉर्ड न्यूरोट्रांसमीटर है जो प्लेयर और एक्साइटमेंट का एहसास दिलाता है, मगर एक्सेसिव स्टिमुलेशन का साइड इफेक्ट होता है इमोशनल डिसरेगुलेशन। मेडिकल एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। आपके दिमाग में ये आप एरिया देख रहे हैं, एक चीज होती है इसे कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिले जो है ये हिस्सा इसे का काम क्या है? इंपल्स कंट्रोल करना। एकदम रिएक्शनरी होके जो वो एक्ट करता है ये इंपल्स कंट्रोल करता है और फैसला करने की सलाहियत इस हिस्से में होती है, यानी डिसीजन मेकिंग पावर ये हिस्सा करता है। एक्सेसिव स्क्रीन यूज होगी तो ये डिसरप्ट कर देगी इस हिस्से को, जिसकी वजह से बच्चे इंपल्सिव और हाइपर रिएक्टिव हो जाते हैं। एक तो ये मैंने आपको समझा दिया, यानी एकदम रिएक्ट ज्यादा करेंगे, इंपल्सिव हो जाएंगे, गुस्सा ज्यादा करेंगे। दूसरी अहम चीज है आपके बच्चे का ये ब्रेन का पार्ट जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, ये हाईजैक हो जाता है। ये खौफ और गुस्से को रेगुलेट करता है। ओवर एक्टिव हो गया एमिगडाला, जिस वजह से गुस्सा और छोटी बातों पर रिएक्ट करने की आदत डेवलप हो गई। रिजल्ट, आपका बच्चा छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, टॉलरेट नहीं करेगा। हर चीज में इसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, रिवॉर्ड चाहिए होगा और जब ये नहीं मिलता तो गुस्सा, एंजाइटी, टेंट्रम्स, मूड स्विंग्स ये सब बढ़ जाएंगे। ये समझने की जरूरत है। अब हम देखते हैं अगर बच्चा इन दो ब्रेन हिस्सों के डैमेज के साथ जब बड़ा होगा तो लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर और डिजास्टर क्या होगा। ये सिर्फ बचपन तक महदूद नहीं रहेगा। जब ये बच्चा अडल्ट होगा तो उसके अंदर क्रॉनिक स्ट्रेस और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। अब मैं आपको साइंस से समझाता हूं कि ये क्या होगा। एंजाइटी ज्यादा, डिप्रेशन ज्यादा। एक तहकीक ये कहती है कि चाइल्डहुड के एक्सेसिव फोन यूज और सोशल मीडिया यूज से इनमें 40 से 60% तक ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के अलामात पाई जाती हैं। लो स्ट्रेस टॉलरेंस होती है, हर मुश्किल सिचुएशन का सामना करने की आदत नहीं होती, तो ये बच्चे फ्यूचर में स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। यानी जब इनके ऊपर कोई स्ट्रेस आएगा या क्रॉनिक स्ट्रेसर पड़ेगा तो ये प्रॉपरली इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे, ये बच्चे कोलैप्स कर जाते हैं। इनके सोशल स्किल वीक हो जाते हैं, यानी कि सोशली जो इंटरेक्ट करने की सलाहियत होती है इन बच्चों की वो वीक हो जाती है। रियल लाइफ ह्यूमन इंटरेक्शन इन बच्चों में वीक हो जाती है, जिससे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं और इनमें
तन्हाई जो है वो बहुत बढ़ने लग जाती है। फिर इनमें एक बिहेवियर पाया गया है जिसको एडिक्शन लाइक बिहेवियर कहते हैं। हर वक्त डोपामीन की जरूरत होती है, की वजह से अडल्ट गेमिंग, सोशल मीडिया कंट्रोलिंग, इवन ये लोग फिर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाके ड्रग के नशे तक में मुब्तला हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल 20 से 30 साल के अडल्ट्स जो है वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते, लड़ाइयां हो जाती हैं, छोटी छोटी बात पे कत्ल हो जाते हैं, तलाक की रेशो बढ़ गई है। ये सब इसी स्क्रीन टाइम के पावर इंपैक्ट्स हैं फ्यूचर में। हर वक्त डिप्रेशन, छोटी छोटी बात पे रिलेशनशिप इश्यूज, फलानी मुझे छोड़ के चली गई, फलाना मुझे छोड़ के चला गया, साइकेट्रिस्ट की चांदी हो जाती है, साइकोलॉजिस्ट की चांदी हो जाती है। ये सब चाइल्डहुड की स्क्रीन लिखती है और ये उसकी एडिक्शन है जो ये सब तबाही करती है। अब बतौर वालदैन हमारी जिम्मेदारी क्या है? व्हाट पेरेंट्स कैन डू टू सेव देयर चिल्ड्रन फ्रॉम स्क्रीन टाइम? इसका हल है, और हल आप लोगों ने लेकर आना है बिल्कुल अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कुछ स्क्रीन टाइम लिमिट्स डिफाइन की हुई है। स्क्रीन टाइम लिमिट्स क्या है? इनके मुताबिक 2 साल से छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन बिल्कुल मना है। यानी अगर आपका बच्चा 2 साल से कम है तो इसको स्क्रीन नहीं यूज करनी चाहिए। और 5 से 12 साल के बच्चों के लिए ये याद रखें, दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटे तक स्क्रीन टाइम अलाउ है। डोपामीन डिटॉक्स करें, फिजिकल एक्टिविटीज और आउटडोर गेम ज्यादा इंकरेज करें। ये नेचुरली डोपामीन और सेरोटोनिन को बैलेंस रखता है। रियल लाइफ सोशल इंटरेक्शंस को प्रमोट करें। फैमिली डिनर करें तो विदाउट फोन्स करें। फ्रेंड्स के साथ फिजिकल मीटिंग्स करें। हेल्दी हॉबीज में इंगेज रहें। बेड टाइम स्क्रीन बंद करें। रात को स्क्रीन स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन को डिस्टर्ब करती है। रात को अगर स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो ये आपका एक हार्मोन है मेलेटोनिन, इसकी वजह से अगर आपके पास मोबाइल हो तो आप देखें आपको मोबाइल रखने के भी आधा घंटा बाद नींद नहीं आती। इससे स्लीप डिसऑर्डर्स बढ़ेंगे और मूड स्विंग्स बढ़ती हैं। पेरेंटल मॉडलिंग की जरूरत है। अगर पेरेंट्स खुद एक्सेसिव फोन यूज कर रहे हैं तो भी बच्चे उनको फॉलो करेंगे। सबसे पहले अपना स्क्रीन टाइम कंट्रोल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली स्टेबल और सक्सेसफुल इंसान बने तो आज ही एक्सेसिव फोन और स्क्रीन टाइम की एडिक्शन कंट्रोल करें। नहीं तो ये एक साइलेंट किलर है जो आपके बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मैंने बतौर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आपके खैर ख्वाह के आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी। इसे नस्लों तक फैलाएं भी, इस पर अमल भी कीजिए और ना सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि आने वाली एक नस्ल को महफूज कीजिए।